आपके शरीर के अंदर आपकी इंद्रियां, इंद्रियों के पीछे एक और शक्ति है जिसे मन कहते हैं, और मन के पीछे एक और शक्ति है जिसको बुद्धि कहते हैं, और बुद्धि के पीछे आपका अहम तत्व, वह ताकत जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी को ये मानते हैं कि ये मैं हूँ। वो अहम तत्व का होना भी जिंदगी में बहुत जरूरी है। उसका मतलब अहंकार, अभिमान नहीं है। वो टूटते ही आप डिप्रेशन में जाते हैं। जब वो टूट जाता है कि मैं तो कुछ रहा ही नहीं, मैं तो तबाह हो गया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा, दीनता जब आती है तो आपका अहम तत्व गलता है। जब आपका आत्म गौरव जागता है कि हम कुछ हैं, देश का गौरव, राष्ट्र की अस्मिता, जब कोई एक कम्युनिटी अपने आप को कहती है हमारी कौम बहादुरों की कौम है, ये उस जाति की अस्मिता है, यह आपको उठाती है, तो एक शक्ति वो है आपके पास। इन चारों को मिलाकर के बनता है अंतःकरण चतुष्टय। ये आपके व्यक्तित्व को गढ़ता है। इनके पीछे है आपकी आत्मा। लेकिन यहाँ जो विचार हो रहा है वो मन के बारे में हो रहा है। मन के संबंध में ये बताया जा रहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जो है आपकी बहुत बड़ी शक्ति है। इसे लगाना भी सीखिए और हटाना भी सीखिए। इसका लाभ लेने वाले बन जाओ। और मन को सबसे ज़्यादा एक चीज़ से जोड़ना चाहिए कि मन जो है वो संतुलित रहे। मन को एकाग्र करना सीखें, प्रैक्टिस करें इस बात की कि कहीं भी मन टिकाना आ जाए। मन को शांत रखना सीखें। मन के अंदर प्रसन्नता की भावना को जागृत करना भी सीखें। मन उदास नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति का मन जब टूटता है, मन का बल खत्म हो जाता है, मनोबल जब आदमी का गिरता है, मन की ताकत जब गिरती है, तो बहुत कुछ विनाश होता है। जिन लोगों ने कहा कि कलयुग में ये हो रहा है, और अभी तो 5000 साल ही खत्म हुए हैं, 4,32,000 साल का कलयुग है, अभी तो तुमने देखा ही क्या है। आदमी कानों पर हाथ लगाता, महाराज ये ज्ञान देने की जरूरत ही क्या थी। आपका मनोबल कहीं भी किसी भी घटना से टूट जाए तब आप स्थिर नहीं रह पाते। और जब आप अपना मनोबल बनाते हैं तब क्या कहते हैं, जिसने अब तक निभाया आगे भी निभाएगा, जिसने अब तक दिया है वो आगे भी देगा, जिसने आज तक रक्षा की है वो आगे भी रक्षा करेगा। जो चींटी को भी देता है और हाथी को भी देता है तो वो मुझे भी दे रहा है, वो सबका मालिक है। मेरा भरोसा तो उसके साथ है। त्रिशूल जिसके हाथ में है, उस त्रिशूल में 3 तरह के शूल, 3 तरह के दर्द, 3 तरह की पीड़ाएं संसार में फैली हुई हैं। महामारी भी उसमें से एक है। तो हम उसी की शरण में क्यों ना जाएं जो इसको पकड़ करके बैठा हुआ है। और जो वो पकड़ के बैठा है तो जिस पर उसका हाथ है, उसको दुनिया में कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता, सुरक्षित रहेगा।